एम न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के रजत कॉलेज में हूं और हमारे साथ इस समय कौशल किशोर जी है, सांसद हैं मोहनलालगंज सीट से। हमसे बात करेंगे। आज यहां पर प्रोग्राम चल रहा है नशा मुक्ति को लेकर के, यहां पर आए सर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर क्या कुछ कहेंगे सर, नशा मुक्ति का अभियान को लेकर के लगातार आप सर पहल भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी सर प्रोग्राम हुआ, आप सर यहाँ पे स्पोर्ट्स में सर शामिल भी हुए हैं, सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा देश बहुत गुलाम रहा अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली लेकिन नशे से मुक्ति नहीं मिली। आज नशे की वजह से हमारे देश में बड़े पैमाने पे लोगों की मौतें हो रही हैं। हर साल करीब 20 लाख लोग शराब के नशे से और कैंसर होने से मर रहे हैं और नौजवान पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में एक साजिश के तहत लिया जा रहा है। जो नशा बेचते हैं वो नशा नहीं करते। शराब बेचने वाला शराब नहीं पीता, गांजा बेचने वाला, अफीम बेचने वाला, चरस बेचने वाला और स्मोक बेचने वाला, ड्रग्स बेचने वाला खुद वो नहीं खाता पीता है, बल्कि लोगों को बेच करके पैसा कमाने का काम कर रहा है। हमारी नई पीढ़ी के लोगों की प्रतिभा को नष्ट कर रहा है और कम उम्र में उनकी जान लेने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग। इसलिए अपने देश की नई पीढ़ी के लोगों को बचाना है नशे से। मेरा खुद का बेटा एक नशे का शिकार हुआ, उसकी मौत हुई। पूरे देश में को हम नशे से बचाना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि इस नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का से जुड़ करके हिंदुस्तान को नशे से बचाने के लिए सभी लोग संकल्प ले रहे हैं। अभी आगामी 31 दिसंबर जो सबसे खतरे का दिन है नशे की शुरुआत करने का, उस दिन मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से कि अपने अपने बच्चों को नए साल के आगमन पर उनको कहीं न जाने दें, अपने घर में उनका सेलिब्रेशन कराएं, दोस्तों का अपने घर में सेलिब्रेशन कराएं और नए साल 2023 का स्वागत नशा ना करने का संकल्प लेकर के करने का काम करें और 2023 को नशा मुक्त वर्ष मनाने का काम करें। अच्छा सर, आप सर लगातार सर लोगों सर पहल कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, लेकिन सर नशे की चीज़ें सर बिक रही, क्या इसको भी सर रोक लगाने का सर कुछ सर प्रयास सर करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ शराब और भांग की ही दुकानें हैं जी। चरस की, अफीम की, गांजे की, कोकीन की, ब्राउन शुगर की, स्मैक की और किसी भी प्रकार के ड्रग्स की कोई दुकान नहीं है। जहर की दुकानें नहीं, इसलिए कि जहर के कस्टमर नहीं, खरीदने वाले नहीं। उसी तरह अगर कस्टमर नहीं रहेंगे तो दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। जहाँ बंद हैं गुजरात में और बिहार में, वहाँ लोग भी शराब पी करके मर रहे हैं। इसलिए ये इसका विकल्प नहीं है। लोग नशा ना खरीदें, नशा ना करें। जब नशे का कस्टमर खत्म हो जाएंगे, दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी, दुकानें नहीं चलेंगी। सर गुजरात की सर बात कर ले सर, भूपेंद्र पटेल जी सर विधायक दल के सर नेता सर हो गए हैं सर, दोबारा सर सीएम बनेंगे सर, किस तरीके की सर खुशी है सर, क्या सर मैसेज देंगे? मैं स्वागत करता हूं और उनके नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा गया, 150 से ज़्यादा हमारी सीटें जीत करके आई हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और दूसरी चीज़ सर, मायावती की सर बात कर ले, लगातार सर तीखे सर प्रहार कर रही है। रामपुर की सीट सर भाजपा जीत गई, उसके बाद भी सर कह रही है कि सर मिली भगत से सर सब कुछ हुआ है। इस पर सर क्या कुछ कहेंगे? अब मायावती जी को हम क्या कहें, डॉक्टर अम्बेडकर को मानती हैं, अम्बेडकर की एक बात नहीं मानती, इसलिए उनकी उत्तर प्रदेश में फुल फ्लेज सरकार थी, 2007 में बनी थी उनकी, और बाद में अब आज एक एमएलए की सीट बची है। आने वाले समय में वो 0 हो जाएंगी। डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग, उनकी नीतियों पर चलने वाले लोग, उनके मिशन को पूरा करने का काम मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, इसलिए लोग बीजेपी की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सर यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग स्पोर्ट्स में सर शामिल हुए हैं रजत कॉलेज में, इनको सर किस तरीके का मैसेज सर लास्ट में? सभी स्पोर्ट्स के जो कोचेज हैं, प्लेयर्स हैं, स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, सबसे मेरा निवेदन है अपने को नशे से बचाएं, परिवार को, दोस्तों को नशे से बचाएं। नशा मुक्त अभियान, नशा मुक्त भारत बनाने में, इस आंदोलन में जुड़ने का काम करें। अभी सांसद कौशल किशोर से हमारी बात हुई है, नशा मुक्ति को लेकर के अभियान लगातार चला रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे। सर सबसे नाम? मैं कमल पांडे, मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा से। सर क्या सर मैसेज देंगे सर, नशा मुक्ति को लेकर लगातार अभियान तो चल रहे हैं, लेकिन नशे की जो दुकानें हैं वो सर बंद नहीं हो रही? देखिए, दुकानें बंद होने पर हम सवाल नहीं उठा सकते। जब हम नशा नहीं करेंगे, जब संकल्प ले लेंगे, तब नशे की कोई दुकानें अपने आप नहीं रहेंगी। जैसे कि जहर की दुकान, जहर बिकता है ना, जहर की कोई दुकानें नहीं होती हैं। उसी प्रकार से जब हम अवेयर होंगे तभी ये इन सब चीज़ों पर संभव हो सकता है। देखिए, ड्रग्स भी बिकती है, जो ड्रग्स बनती है वो मेडिसिन के काम में आती है, जैसे अफीम या इन सब चीज़ों से दवाइयाँ बनती हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ बनती हैं। हम नहीं बंद कर सकते इन चीज़ों को, हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हमको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। बात यहाँ पर आती है। तो ये अवेयरनेस जो प्रोग्राम किया जा रहा है, माननीय सांसद जी द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया, इतना अच्छा प्रोग्राम ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में मैसेज जा रहा है। एक तो केंद्रीय मंत्री हैं, उसकी वजह से रीच ज़्यादा है, तो इस रीच से पूरे देश का कल्याण हो रहा है। हम तो माननीय अपने
सांसद जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी का बारंबार धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने इतना अच्छा एक कदम उठाया है, इससे पूरे भारत देश का भला हो सके। और उन्होंने अपना बेटा खोया है, उनका एक दर्द है, 28 साल का बेटा उन्होंने खो दिया है। इससे बड़ा, उनसे बड़ा दर्द कोई किसी ने झेला नहीं होगा, किसी ने झेला होगा। आपका सर नाम? राजेश कुमार पाल। सर क्या लगता है सर, किस तरीके के सर नशे पे सर रोक लगाने के लगातार प्रयास चल रहा है कौशल जी? मंडल अध्यक्ष जी ने जो कहा है और माननीय सांसद जी जो बोल रहे हैं और जिस तरीके से अभियान चला रहे हैं वही एक तरीका है। सर आपके हिसाब से सर कौन कौन से नशे की चीज़ें सर रुकनी चाहिए? अब मेरे हिसाब से नशे की तो सारी चीज़ें रोकी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उससे मेडिसिन बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये है हमको खुद से अवेयर होना पड़ेगा, ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ नहीं लेनी है। जैसे हम रास्ते से जा रहे होते हैं, खंदक होता है, हम साइड से निकल जाते हैं, अगर हम गाड़ी कुदा दें उसमें तुमको चोट लग सकती है। सेम उसी तरीके से नशे का भी है। अब नशे में भी ये चीज़ें, या अफीम लेनी है, सिगरेट पीनी है, या ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ नहीं लेनी है, ये हमको और भी सर बड़ी होती है सर, बहुत बड़ा सर टैक्स का सर कलेक्शन होता है टैक्स का, इस वजह सर नशे की सर चीज़ें नहीं रोका नहीं जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। जैसे हम ब्रांडी लेते हैं तो कहते हैं कि जिसको ज़्यादा सर्दी लग रही हो तो रात में 10 ग्राम या 10 ml ब्रांडी ले ले, उसके लिए वो फ़ायदा करेगी। लेकिन वही हम पूरी बोतल पी जाए तो नुकसान करेगी। तो टैक्स आ रहा वो ठीक है, उसका और भी तो तरीके हैं ना, रोका जा सकता है। सर रोका जा सकता है। नाम सर आपका क्या है? श्याम उपाध्याय नाम। क्या कहेंगे? कहना चाहेंगे कि जो ये अभियान चला था नशा मुक्ति का, इसका अभियान नशा मुक्ति, नशा छोड़ने का नहीं था, नए हमारे लोग नशा ना करें, तो ये धीरे धीरे बंद होगा। अचानक नशे की दुकान नहीं बंद हो सकती है। सर फील्ड पे सर वर्क करते हैं इसको लेकर के? हाँ, सब हमारे सारे कार्यकर्ता करते हैं। कितने लोग को सर अभी तक रोक पाने में सर सफल रहे हैं? अभी तक अपने जीवन की अगर हम बात करें तो टीचर हैं तो कम से कम 200 लोगों को हम नशा मुक्ति किए होंगे। और हमारे परिवार में हमारे पिताजी 6 भाई हैं, कोई नशा नहीं करता, इसकी गारंटी कोई नहीं करता, इसकी गारंटी। शपथ ली थी? हाँ, शपथ ली थी सर आपने? जी। नाम सर क्या है? अभिषेक दुबे। किस तरीके सर अवेयर कर रहे हैं लोगों को? हम ये लोगों की एक ये सोच होती है, ये समाज में ये जब लोग एक ये दूसरे के साथ उठते ये बैठते हैं तो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये तमाम ये प्रकार के जो नशा होता है सर यूज करते हैं वाले ये पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं। उससे उनके सामने, उनके आसपास में, बगल में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति लगातार सर वातावरण सर दूषित करने का काम करते हैं, पब्लिक को सर अनअवेयर करते हैं। जी, बिल्कुल। तो सर किस तरीके से सर पहल सर आप सर कर रहे हैं? हमारी ये सोच है, हमारा ये संकल्प है कि हम लोगों के मानसिकता पर काम करें, अंदर ऐसी चीज विकसित करें कि लोग चीज़ से ये दूर हों, लोगों को सही जानकारी दें कि इससे क्या ये नुकसान हो सकता है। आप ये किस तरीके से अपना मतलब सब कुछ ये बर्बाद करने के लिए इससे आप आगे आ रहे हो, ये सब हम लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है। और हम आपको सर सेव कर सकें। जी, ये बिल्कुल लोगों के अंदर एक मतलब विचार और एक ऐसी इमेज अपने अंदर ये बनानी होगी कि ये चीज़ है, ये अच्छी नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे दूरगामी जो ये परिणाम है वो बहुत ही ये बेकार होंगे। तो जब लोग ये सब लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी तो लोग इससे अपने आप ही दूर होना शुरू कर देंगे और इस तरीके के जो नशीली जो ये पदार्थ ये जगह जगह पर मिल रहे हैं वो ये अपने आप बंद हो जाएंगे, मिलना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे सुन रहे थे, सबसे पहले मैंने सांसद कौशल किशोर से बात की, उसके बाद यहाँ पे तमाम लोग थे जिनसे मैंने बात की। नशा मुक्ति को लेकर के लगातार अभियान काफ़ी समय से कौशल जी चला रहे हैं और उसके बाद आज रजत कॉलेज में आए हुए थे। मैंने पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी बात की और उसके बाद बात की नशा मुक्ति को लेकर के भी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और मुझसे आप पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक के जरिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।